अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले कराची के हवाले से अहम डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इस वक्त कराची के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से जो इसराइल नामंजूर मार्च इस वक्त देखा जा रहा है, कॉरिडोर नंबर 3 बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक के निज़ाम को भी रूट तब्दील कर दिया गया है। ये जो मार्च किया जा रहा है इसका बेसिकली मकसद ये है कि इसराइल को किसी कीमत मंजूर नहीं किया जाएगा और ऑब्वियसली पूरी कौम की भी यही राय है कि इसराइल नामंजूर है। लेकिन ये इस वक्त जो मार्च किया जा रहा है इसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नासिर हुसैन शाह, सूबाई वजीर सईद गनी साहब, बल्कि सईद गनी साहब ने जो है वो इसके अंदर शिरकत की है, वकार मेहदी और दीगर जो लोग हैं वो भी इसके अंदर हैं, जबकि दीगर जमातों की जानिब से भी लोग मौजूद हैं। अब JUI का जो ये मौक़िफ़ है इस पर बात करेंगे कि आज बड़ी तादाद नज़र आई, इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी देखे गए, बैनर्स भी आवेज़ा थे, स्टेज भी सजाए, उसके ऊपर खिताब भी किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी बात एक और है कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी मौलाना साहब के कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं, उसको भी रखा जाएगा सामने के जो वफाकी हुकूमत है इसके हवाले से कहा जा रहा है कि भारत और इसराइल की फंडिंग थी इस हुकूमत को लाने के लिए। किस हद तक ये बातें सच हैं, सदाकत क्या है इन बातों की, प्रूफ्स क्या हैं, इसी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध JUI फे के इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद असलम गौरी साहब ऑन कॉल। असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा आज के इस मार्च के हवाले से, इसके मकासद के हवाले से। देखिए, मकसद तो वाज़ेह है कि हमें पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो है वो इस वक्त तो वाज़ेह हो गया है। फारिग फंडिंग केस की आप बात कर रहे हैं, फारिग फंडिंग केस में तो अब सारी सूरत वाज़ेह हो कि इसराइल और भारत से पैसा आया, पाकिस्तान में तो छुपा वो नहीं है। अब तो पहले दिन से कह रहे थे कि यहूदी लाबी इसके पीछे, यहूदियों का एजेंट है। अब ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बातचीत हो रही है। फिर इनके एक मिनिस्टर्स का एक वफद गया है, पूरी दुनिया कह रही है कि वो वफद गया है, इसराइल का विजिट करके है, जिसमें जुल्फी बुखारी और दीगर हजरात है। इसी तरह एक ऐसा तैयारा पाकिस्तान की हदूद में ऐसे 6 महीने पहले उतरा है जो पाकिस्तान में एक घंटा रुका है और वो इसराइली तैयारा था। ये भी ऑर्डर बातें आ चुकी है सब। अब मकसद ये है कि पाकिस्तान तो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से था जी। और जिस वक्त पाकिस्तान बना था दुनिया में 2 ही तो रियासतें थी, एक पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था और दूसरी रियासत इसराइल की थी जो यहूदियों के अपने मजहब के नाम पे बनाई थी। तो कहने की बात यह है कि आज हमने 70 साल फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया, फलस्तीनियों के साथ हम रहे, हमने गजा में जो जुल्म होता रहा उस पर एहतजाज करते रहे, सरकारी सतह पर भी करते रहे, अवाम भी करते रहे। हमारी दर्द पूरी कौम के, जैसे आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया, पूरी कौम चाहे किसी भी मसलक से हो वो फलस्तीनियों के साथ उनके दिल धड़कते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत तब्दील हो चुकी है। मौजूदा वजीर आजम और उसकी काबीना इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं, तो जरूरी हो गया था कि हम इसराइल नामंजूर का एक मुजाहरा करें और इंशाल्लाह आज हमने करके पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। कराची के लिए नहीं दिया, हमने उनको भी मैसेज दिया है जिन्होंने जो इनसे ये काम करवा रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस किस्म की गलत बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो इसराइल को मंजूर करे। अच्छा असलम साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से तो ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया अभी तक या मंजर आम पर नहीं लाया गया है, क्योंकि पासपोर्ट की बात कर ली जाए या इसराइल को मानने की बात कर ली जाए, ना कोई सिफारती ताल्लुकात हैं ना मानते हैं, तो फिर ये किस तरह से प्रूफ होगा? ये जो बातें आप कर रहे हैं कि वफ्द गया है, मुलाकातें हो रही हैं, शवाहिद तो नहीं है ना? मेरा ख्याल ये आपकी लाइनबी पे मुझे हैरानगी हो रही है, तो पूरी दुनिया जानती है क्या हो रहा है। और कौमी असम्बली में पहली दफा इसराइल की हमायत में तकरीरें हुई हैं और हुकूमती MNAs ने की है, कोई बोला नहीं उस पर, तो हम लोगों ने एहतजाज किया है जो अपोजिशन के लोग थे। तो ये तो ऑन दी रिकॉर्ड है, इससे पहले कभी इस तरह की बात नहीं हुई। कभी कहा जा रहा है पाकिस्तान के पासपोर्ट से जो इसराइल पर जाने की पाबंदी थी उसको खत्म कर दिया। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। कभी कहा गया जी कुछ लोग वहां से यहाँ आए, यहाँ से भी कुछ लोग गए। ये भी एक पिछले दिनों एक खेल हो चुका है, एक साहब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी गए हैं या जो भी सिलसिला मीडिया वहां से यहाँ जो लोग आए, कौन लोग आए? ये तो हर चीज मौजूद है मेरे भाई, ये तो हर चीज मेरे भाई मौजूद है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और देखे बात सुने, इस शख्स ने कश्मीर का सौदा किया है, यह अगला कदम हम इसे उठाने की इजाजत नहीं देंगे। हमने इब्तदा पे इसके कदम उठाने से पहले उसका बंद बांधने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। आज जो अवाम ने मुजाहरा किया है, मैं समझता हूं कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा मार्च हुआ है।
इससे कबल इतना बड़ा नहीं तो जो बातें आप कर रहे हैं वही पिछली हुकूमतों पे भी इल्जामात लगते रहे, नून लीग पर भी कि वो उनका वफ्द जाता था इसराइल मुलाकात करने। अब किसको माने कि कौन मानने के लिए बैठा हुआ इसराइल को, कौन मनाने जा रहा है? ये तो आपकी मौजूदा हुकूमत बनाने नहीं जा रही, फैसले कर चुकी है। नहीं तो पिछली हुकूमतें आपके इत्तेहादी हैं, पीडीएम के इत्तेहादी हैं, नून लीग पर भी तो इल्जामात लगे थे कि नून लीग भी गई थी। पहले देखिए नून लीग, देखिए पीडीएम हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, हम किसी के मंशूर और दस्तूर के साथ नहीं है। हम इस पीडीएम के इत्तेहाद में अगर है तो हम 3-4 नुकात पे सब इकट्ठे हैं, बाकी हर पार्टी का अपना मंशूर है। लेकिन जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो भी तो आज हमारे साथ स्टेज पर खड़े हुए थे, उन्होंने ही तो अपोज किया इस बात को। इसका मतलब दाल में कुछ काला तो है ना। जब ये सारे मुल्क की अहम सियासी जमातें इस वक्त एक स्टेज पे खड़ी हुई हैं, लाखों लोग कराची के रोडों पे निकले हैं, तो कोई वजह तो है ना, तो वजह के बगैर तो ऐसे कोई नहीं निकलता। नहीं, जब यही सियासी जमातें हुकूमत में होती हैं तो पॉलिसी कुछ और नजर आती है, अपोजिशन में होती हैं तो नारे कुछ और होते हैं, स्टेटमेंट्स कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों है? मैं समझता हूं कि हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, चाहे वो कल अगर ये काम मुस्लिम लीग भी करेगी तो हम उसके खिलाफ भी इसी तरह खड़े होंगे। नहीं तो इल्जामात तो नून लीग पर भी है ना, या आपके इल्म में ये बात नहीं है कि इल्जामात नहीं है नून लीग पर? इस हद तक तस्दीक नहीं है जिस हद तक इस गवर्नमेंट ने कर दी है। इस गवर्नमेंट जहां तक पहुंच चुकी है, इस हद तक हमने उसकी बातें सुनने में आई है, कोई इस चीज की वाज़ेह नहीं है। ये तो वाज़ेह बातें है कि कौमी असेंबली के फ्लोर पे रिकॉर्ड निकाले आप, इनके एमएनएस ने तकरीर की है नहीं कि इसराइल की हमायत में। ये तो आपके कौमी असेंबली के फ्लोर पे टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम आप इस हुकूमत ने करवाए या नहीं करवाए, जो उनके अपनी मर्जी के चैनल है उन पर ये प्रोग्राम हुए या नहीं हुए, ये किसी छुपे हुए तो नहीं है। इसराइल के ऊपर बहस हुई या नहीं पाकिस्तान के टीवी चैनल, इससे कबल हुआ? ये तो ग्राउंड तैयार किया जा रहा था, हमने एक रुकावट खड़ी की है उसके सामने, उस ग्राउंड के सामने। नहीं तो आज ये जो मार्च है, इसके बाद आगे का स्टेप क्या है, लाएअमल क्या है? हुकूमत स्टेप डाउन करेगी फिर क्या? मैं तो समझता हूं कि आज सबकी आंखें खुल जानी चाहिए, जिनके इस किस्म के इरादे थे उन सबको पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम इसको पसंद नहीं करती है। और अगर कोई वो इससे आगे बढ़ेंगे, हमारी भी आंखें भी खुली हैं, हमारे कान भी खुले हुए हैं और हमारे दिमाग भी माशाल्लाह खुले हुए हैं, हम हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। और अगर हम देखेंगे इसके बाद भी कोई स्टेप लेते हैं तो हम अगला स्टेप हम भी लेंगे। नहीं तो आपने रैली की, आपने मार्च किया, उसके बाद दूसरी साइड आपने देखी, दूसरा रुख देखा जो शहर भर की सूरत हाल थी। यार बिलाल साहब, आप मेरा ख्याल जानते नहीं है इस शहर को। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस शहर में नहीं थे आज? क्या आज वजीर दाखिला इस शहर में नहीं थे? उन्होंने रोडें बंद नहीं कराई? क्या आप एक क्रिकेट मैच नहीं चल रहा था उसकी वजह से रोडें बंद नहीं हुई? क्या बात कर रहे हैं आप यार? सिर्फ एक रैली ने बंद किया इस शहर को। नहीं तो आपके इस मार्च की वजह से कॉरिडोर 3 क्या बंद नहीं किया गया था? मेरी बात सुने, आपने इंटरव्यू में भी ये बात की और मैंने जो आज चैनल से सुनी है, मुझे बताया आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से शहर बंद नहीं हुआ, आज वजीर दाखिला के दौरे की वजह से शहर बंद नहीं हुआ, आज क्या जो आज नेशनल स्टेडियम में जो हो रहा था मैच उसकी वजह से। अच्छा, मतलब सब ने कसर पूरी की थी तो इसलिए मार्च ने भी कसर पूरी कर दी। इस्लामी काज के लिए हमने किया है ना, क्रिकेट खेलने के लिए तो हमने शहर बंद नहीं किया ना। हम तो इस्लामी काज के लिए बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब की सिक्योरिटी के लिए शहर बंद हो जाए तो आप बोलते नहीं है। वजीर दाखिला शहर के सड़कों पे बंद करके फिरता रहे तो आप बोलते नहीं है। यार खुदा का खौफ को यार। इस मार्च के बाद मकासद पूरे हो जाएंगे आज के खिताब के बाद जी? इस मार्च के बाद, आज के खिताब के बाद क्या मकासद पूरे होते नजर आएंगे? अब इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। हमें आते करने, हम जब मैदान में निकलते हैं तो दुनिया जानती है। 70 साल से हमारी तारीख है जमीयत उलमा इस्लाम की। हम जिस काज को लिखते हैं, लेके निकलते हैं, चाहे खत्म नबूवत के हवाले से हो। अच्छा, ये सिर्फ JUI का मौकफ है, इसका नैरेटिव है, या पूरी पीडीएम का नैरेटिव भी यही है? देखे, JUI के जलसा आम JUI का था, ठीक है, मार्च JUI का था, ठीक है। पीडीएम ने उसको ऑन किया। पीडीएम के पर जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले इजलास हुआ उसमें उन्होंने उसको ऑन किया, तो उसके बाद ये पूरी पीडीएम का मौकफ हुआ और पीडीएम की सियासी पार्टियां आपके सामने स्टेज पे मौजूद थी। चले सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, उस पीडीएम के अंदर जो नून लीग है ना, उससे भी जरा सा इस्तफसार कीजिएगा, पूछिएगा कि आपके दौर के अंदर कोई गया था या नहीं गया था। ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, पूछ लीजिएगा। ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, मैं पूछ लूंगा अगर आप फरमाते तो, लेकिन मेरा नहीं, अभी तक आपने पूछा नहीं होगा शायद। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ये आपकी लाइल्मी हो सकती है, जैसे आपने कहा मेरी लाइल्मी थी कि नहीं पता था मुझे। तो हुकूमत इल्जामात लगाती रही है पिछली हुकूमतों के, पिछली हुकूमतों ने ये ईंटें रखी थी, ये दीवारें खड़ी की थी। ये 2.5 साल से इल्जामात नहीं लगा रही है। वो हमने बचपन में सुना था
या किसी गली में चोर आ जाता था, जब मोहल्ले वाले उसको पकड़ने लगते थे, वो भी चोर चोर के शोर मचा के साथ तो मोहल्ले वालों के साथ शामिल हो जाता है। ये सबसे बड़ा चोर है यार, 2.5 साल से बैठा हुआ है। तो अभी पीडीएम क्या कर रही है फिर? पीडीएम क्या कर रही है? पीडीएम अपना काम कर रही है, एहतजाजी मुजाहरे कर रही है, आवाम को वो आज नारे नहीं लगा रही चोर के, वो आज नारे नहीं लगा रही ना एली के, वो आज नारे नहीं लगा रही सिलेक्टेड हुकूमत के। यही तो हम कह रहे हैं ना, हम तो ये इस पीडीएम ने भी तो वही मोहल्ले का किरदार अदा किया कि जो बच्चे करते थे मोहल्ले के अंदर। नहीं जी, पीडीएम तो वो मोहल्ले वाले हैं, चोर ये है जो हम चोर बचा रहा है, चोर चोर की। आप उसको आप गलत समझ रहे हैं बलाल साहब, आप जरा बात को समझिए। महंगाई किसने इस मुल्क के बढ़ाई है? आप आटा कौन इस मुल्क का चोरी करके कर गया? क्या खुशबू बख्तियार जो मेरा नहीं, तो जिस हुकूमत जिस पीडीएम के अंदर आपके इत्यादि जमातें खड़ी हैं, उनके अदवार को अगर आप उधेड़ कर देखें तो क्या शहद की और दूध की नहरें बहा करती थी उन अदवार के अंदर? उसके अंदर अमन कायम रहा था, उसके अंदर ये बैकडोर पॉलिसीज नहीं होती थी। पहली बात तो ये है कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं जेयूआई नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए हैं, आप इंडोर्स करते हैं उन जमातों के मौकफ को भी। फिर बराज साहब मेरी बात सुनिए, पहले मैं आपकी मालूमात थोड़ी सी कर दूं, प्रभाव करने से पहले मालूमात ले लिया करें। मैं पार्टी का सेंट्रल का मरकजी स्पोक्स पर्सन हूं, सिंध का कोई ओहदा नहीं है, समझे बात को? पहले आपने मुझे गलत कराया, आपकी मालूमात मेरे भाई थोड़ी है। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस मुल्क के साथ जो हशर 2.5 साल में हुआ है ना, अब तो जिनको आप चोर कहते थे ना, लोग कहते हैं वो चोर अच्छे थे। नहीं, तो मैं थोड़ी सी मालूमात के अंदर आपकी इजाफा भी करना चाहूंगा। जिस पीडीएम के अंदर आप जिस जमात को लेकर खड़े हुए हैं उसके ऊपर भी इल्जामात हैं, तो आपने उससे एक दफा भी नहीं पूछा कि आपके ऊपर इल्जामात हैं, इसको मुस्तरद करते हैं या इसकी हिमायत करते हैं? इल्जामात जो होते हैं ना, अगर इल्जामात उन पर वो चोर है ना, तो सबसे पहले बीआरटी वाले भी चोर है, उनको भी बराबर में टांगना चाहिए। सबसे पहले खुसरू बख्तियार भी चोर है। सर, जिस जमात के साथ आप खड़े हुए हैं उसी का साबिक वजीर आजम ना एहलू था। आप क्वेश्चन करते हैं, आप बात भी सुनो ना, दूसरों को मौका भी देना। आप जनाब जहांगीर तरीन को भी चोर समझे, आपने सिर्फ एक तरफ चोर नहीं है। इसका मतलब है एहतसाब की आड़ में दूसरों को तनकीद की जा रही है और अपोजिशन को दबाने के लिए जितने चोर हैं हुकूमत में शामिल हो गए, सबके खिलाफ अहल हो गए सारे। देखिए, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपके मौकफ को उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाऊं, तो मेरा काम तो है सवाल करना। जिसको सजा होगी ना उसी को मैं चोर कहूंगा ना, या मैं सबको चोर का जो है वो खिताब देता चलता फिर? भाई 2.5 साल में कितने चोरों से आपने पैसा वसूल कर लिया, कितनों को फांसी दे दी, कितनों आपने हाथ रख जोड़ जाड़ के लोग को किसी को बाहर भेज दिया, किसी को कुछ कर दिया। आप क्या बातें कर रहे हैं यार? आप देखें, मेरा नैरेटिव नहीं है, आप एक सहाफी हैं, आपने दोनों सामने को देखना है। नहीं, मैं तो आपसे वही सवाल कर रहा हूं ना। मैं अगर आपके इत्तेहादियों पर सवाल करता हूं तो आप कहते हैं मैं स्पोक पर्सन नहीं हूं, तो फिर उस प्लेटफॉर्म का फायदा क्या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ बातें की जा रही हैं? उस प्लेटफॉर्म पे सीधी सी बात है, इस मुल्क में जो 2018 का इलेक्शन हुआ, हम उस पर मुत्फिक हैं कि वो धांधली ज़दा था, वो रेग हुआ। हम इस और इससे पहले जितने इलेक्शंस होते रहे वो तमाम फेयर इलेक्शंस थे। आप जब मुझे बात करने दीजिए या कुछ कर लीजिए प्लीज। अगर मुझे इस वक्त सिर्फ मैं आप ही की सुन रहा हूं और कोई गैस नहीं लिया हुआ मैंने। मेरे मुंह में अपने अल्फाज डालना चाह रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं सवाल करने का हक रखता हूं। नहीं दे रहे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अगला क्वेश्चन, अगला काटते, इस तरह नहीं करे मेरे भाई। आप चले इसी बात का जवाब दे दें। पिछली हुकूमतों में जो इलेक्शंस हुए वो फेयर थे। हम तीन नुकात पे इकट्ठे हैं, सबको पता है, सारी पार्टियां इकट्ठी है कि 2018 का इलेक्शन में रिगिंग हुई थी और वो दुरुस्त नहीं था। मौजूदा हुकूमत जो है ये सिलेक्टेड है और हमारे ऊपर इम्पोज की गई है, ये अवामी हुकूमत नहीं है। नंबर 3 ये कि आइंदा इलेक्शन साफ सुथरे माहौल में और ऐसा होना चाहिए जिस पर सब लोग एतमाद करें। ये 3 पॉइंट है। बाकी हर बंदे का, हर पार्टी का अपना किरदार है, अपना सब कुछ है, वो अपने तौर पर कर रहे हैं, जो भुगत रहे हैं। अगर किसी पे कोई केस है तो अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि ये एहतसाब की आड़ में अपोजिशन को दबाने का ड्रामा है। अगर एहतसाब है तो दोनों तरफ होना चाहिए, फिर एक तरफा एहतसाब नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ नहीं है, हम एहतसाब की रास्ते में रुकावट नहीं है, लेकिन एहतसाब फिर नजर आना चाहिए। एहतसाब में जहांगीर तरीन भी पकड़ा जाए, एहतसाब में परवेज खटक भी बीआरटी में अंदर होना चाहिए, एहतसाब में खुसरू बख्तियार भी इस मुल्क का आटा खाने के चोरी के जुर्म में अंदर होना चाहिए, एहतसाब में जिसने मेडिसिन स्कैंडल इस मुल्क को दिया। लेकिन अगर एहतसाब के अंदर मौलाना साहब को बुलाया जाए तो नैब में पेश होना चाहिए ना? मौलाना साहब हम उस नैब को नहीं मानते, हम यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे यही कह, आप मेरी बात नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। जी साहब, अगर दोनों तरफ का होगा तो मैं भी हाजिर हो जाऊंगा। चले, अगर एहतसाब सिर्फ मेरा ही होगा तो ये एहतसाब नहीं, ये तो फ्रॉड है। चले, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे JUIF की जानिब से। एहतसाब अगर होगा तो बराबरी से होना चाहिए एहतसाब, और PDM
के अंदर अगर सारी जमातें मौजूद हैं तो पीडीएम की दूसरी जमातें उस जमात का मौक़िफ़ इंडोज नहीं करती हैं। पीडीएम के 3 नुकात हैं, उन 3 नुकात के ऊपर खड़ी हुई हैं, लेकिन पीडीएम के अंदर जो सियासत होती नजर आती है इस्तीफों के मामले पर, सेनेट इलेक्शंस के मामले पर, उसके अंदर भी बड़े सवालात उठते हैं कि पीडीएम एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है या नहीं खड़ी है। अगर इसराइल नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं, आज इस हुकूमत के खिलाफ ये बातें की जा रही हैं कि फॉरेन फंडिंग की गई है इसराइल और भारत से, तो पिछली हुकूमतों के ऊपर भी ये इल्जामात लगते रहे हैं, इल्जामात दर इल्जामात लगते हैं, लेकिन प्रूफ्स कहां पर हैं? जब तक शवाहिद या सबूत नहीं मिलेंगे तो आप किस डगर पर चल रहे हैं और क्या बात की जा रही है यहां पर? वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे।